हेलो फ्रेंड्स, तो हम डबल एफ सी पी एस नोट्स पढ़ रहे थे, सी एन एस फिजियोलॉजी से पढ़ रहे थे। तो 88 तक एमसीक्यूज हमने पढ़ लिए थे, आज यहाँ से पढ़ेंगे। विच नर्व फाइबर्स कैरीज टच एंड प्रेशर सेंसेशन। तो ये है ए बीटा फाइबर्स, ये टच को और प्रेशर सेंसेशन को कैरी करते हैं। ये मैंने पहले भी पढ़ाया था। पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन रैम स्लीप। रैंडम आई मूवमेंट स्लीप में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? लोकस सिरुलस था, जो कि पोंस में प्रेजेंट था। तो पोंस के अंदर जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है ना, रेटिकुलर फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? ब्रेन स्टेम में होता है, मतलब मिड ब्रेन, पोंस और मेडुला में। तो पोंस का जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है उसमें रेम स्लीप का सेंटर प्रेजेंट होता है, लोकस सिरुलस। विच टाइप ऑफ नर्व फाइबर हैज़ फास्ट स्पीड। अल्फा फाइबर का सबसे ज़्यादा फास्ट, बल्कि फास्टेस्ट आप कहेंगे, स्पीड होती है। तो उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। तो ये एम्ब्रियोलॉजी का क्वेश्चन है कि जो कनेक्टिव टिश्यू जितने भी सेल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, वो मीजोडर्म से डिराइव होते हैं। जैसे ब्लड है, कनेक्टिव टिश्यू है, मीजोडर्म से डिराइव होता है। मसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं, समझें, वो भी मीजोडर्म से डिराइव हो रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो फैट हो गया और ये हमारे पास फेशिया वगैरह, ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, ये मेसोडर्म से डिराइव होते हैं। स्टैटी एंड फीडिंग सेंटर्स आर लोकेटेड इन, ये हाइपोथैलेमस में थे, ये हमने पढ़े थे, हाइपोथैलेमस वाले टॉपिक में डिटेल से। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है? तो प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स रिलीज एसिटाइलकोलिन, ये तो ठीक है। रिलीज एपिनेफ्रिन, ये भी ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एपिनेफ्रिन भी रिलीज़ करता है, लेकिन एपिनेफ्रिन कम रिलीज़ करता है। ज़्यादा क्या रिलीज़ करता है? 90% नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको हमने करेक्ट नहीं किया। रिलीज एट्रोफिन, ये गलत है। पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स रिलीज एसिटाइलकोलिन, ये भी गलत है। पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स वही नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करते हैं, और प्री गैंग्लियनिक एसिटाइलकोलिन। तो इसमें ए ऑप्शन ठीक है। माइलिन शीथ इन द सीएनएस इज फॉर्म्ड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और जो पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें माइलिन शीथ कौन बनाता है? वो बनाता है शिवान सेल। ये माइलिन शीथ मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि नर्व के अराउंड हमारे पास, ये फॉर एग्जांपल नर्व है, ये नर्व है फॉर एग्जांपल, इस नर्व के अराउंड हमारे पास क्या है? इस तरह से एक शीथ होता है, उसको हम कहते हैं माइलिन शीथ, जो कि डिफरेंट टाइप के सेल से बना होता है, और उसमें ज़्यादातर फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। तो पीएनएस में माइलिन शीथ को कौन से सेल बनाते हैं? शिवान सेल। और सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट। काज ऑफ इंक्रीज ब्लड फ्लो टू ब्रेन, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया जब होगा, ऑक्सीजन जब कम होगी, तो फिर ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ इंक्रीज होगा। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है तो उस वक्त ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है, ये मैंने कल भी आपको बताया था। वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल केनाल आर लाइंड बाय एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है। और यही एपेंडाइमल सेल्स क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? सीएसएफ प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। फास्ट पेन फाइबर्स आर ए डेल्टा। फास्ट पेन फाइबर्स क्या होते हैं? ए डेल्टा। जो ए फाइबर्स होते हैं उसमें फिर टाइप थे ना, ये मैंने पहले आपको पढ़ाए थे, अल्फ़ा बीटा डेल्टा। जो ए अल्फ़ा थे वो सबसे फास्टेस्ट थे, फिर ए बीटा उसके बाद था, उसके बाद फिर ए डेल्टा था। तो जो फास्ट पेन फाइबर्स, उसको कौन कैरी कर रहा होता है? ए डेल्टा। जो ए अल्फ़ा था उसमें वो हाईली मैरिनेटेड थे, फिर ए बीटा जो थे वो मॉडरेटली, और ए डेल्टा पोरली मैरिनेटेड। तो हैं तो मैरिनेटेड लेकिन पोरली, तो इस वजह से बीटा, ए बीटा और ए अल्फ़ा के मुकाबले में ए डेल्टा थोड़े स्लो हैं। लेकिन क्या, स्लो पेन के मुकाबले में फिर भी फास्ट है, क्योंकि मैरिनेटेड है। स्लो पेन को नॉन मैरिनेटेड फाइबर, सी फाइबर कैरी करते थे। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट टचेस फुट, ठीक है, एक किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को फुट टच हो गया, सडन विदड्रॉल हुआ, तो विच इज़ अप्रोप्रिएट। तो ये यही पूछ रहा है कि ये जो विदड्रॉल रिफ्लेक्स है वो क्या है? वो मल्टी साइनेप्टिक रिफ्लेक्स है, ये बार बार कल से रिपीट हो रहा है। 512 हर्ट्स ट्यूनिंग फोर्क प्लेस्ड ओवर द हेड ऑफ पेशेंट, रिसेप्टर्स इन्वॉल्व पेसिनियन कार्पसल, और चूँकि ये हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को कैरी कर रहे थे। लेस देन 40 जो फ्रीक्वेंसी वाले वाइब्रेशन होते हैं उनको मीजनर कार्पसल कैरी करता है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ। और मोर देन 40 जो होते हैं पेसिनियन कार्पसल। तो ये 512 हर्ट्स है ना फ्रीक्वेंसी, तो ये बहुत ज़्यादा है ना। ये देखें, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पेसिनियन, लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन मीजनर कार्पसन। और ये सारे प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? ये रिसेप्टर स्किन में। विच आर द फॉलोइंग इज द सिंपैथेटिक इफेक्ट ऑफ ब्रोंकोडायलेशन, ये कल हमने पढ़ा था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? हैवी वर्क के दौरान, या फिर फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन के दौरान। उस टाइम बंदा भाग रहा होता है, तो उस वक्त क्या है, मसल्स को ज़्यादा ग्लूकोज एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी कहाँ से आती है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करते हैं, तो इस वजह से ब्रोंकोडायलेशन होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जा सके लंग्स के अंदर, और फिर ब्लड के अंदर, और ज़्यादा एनर्जी हासिल हो सके मसल्स को, जितनी इनको रिक्वायर्ड है। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट टच फुट, सडन विदड्रॉल रिफ्लेक्स है, ये फिर से वही है, मल्टी साइनेप्टिक
अच्छा, नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स डायसिनेप्टिक था जिसको गोल्जी टेंडन कैरी कर रहा था, और विथड्रॉल रिफ्लेक्स मल्टीसिनेप्टिक है, और स्ट्रेच रिफ्लेक्स मोनोसिनेप्टिक है जिसको मसल स्पाइनल कैरी कर रहे थे, और मसल स्पाइनल और गोल्जी टेंडन दोनों को गामा मोटर न्यूरॉन इनर्वेट कर रहे थे। माइलिन शीथ डैमेज विच व्हाट अफेक्ट अकर्स मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस ऑफ नोडल एंड, हाँ मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस होगा नोडल एंड इंटरनोड के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर माइलिन शीथ डैमेज हो चुका है ना, तो इस वजह से वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल्स कम प्रोड्यूस होंगे। फिर है इंक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो इन विच कंडीशन, किस कंडीशन में सेरिब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है, मेंटली एक्टिव जब होता है पेशेंट तो उस वक्त सेरिब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। प्री गिंग्लानिक सिंपैथेटिक रिलीज, प्री गिंग्लानिक सिंपैथेटिक वही एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं, और प्री गिंग्लानिक पैरासिम्पैथेटिक भी यही रिलीज करते हैं, और पोस्ट गिंग्लानिक सिंपैथेटिक नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं, और पोस्ट गिंग्लानिक पैरासिम्पैथेटिक एसिटाइलकोलिन, ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। सिवाय किसके, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड के पास भी पोस्ट गिंग्लानिक सिंपैथेटिक जा रहे हैं, तो वहाँ पर स्वेट ग्लैंड और साथ में पाइलोरेक्टर वहाँ पर एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगा। बाकी जितने भी पोस्ट गिंग्लानिक सिंपैथेटिक हैं वहाँ पर नॉरएपिनेफ्रिन, पैरासिम्पैथेटिक का प्री गिंग्लानिक एसिटाइलकोलिन, पोस्ट गिंग्लानिक भी एसिटाइलकोलिन। फ्लेक्सर रिफ्लेक्स इज कैरीड बाय नॉक्शियस स्टिमुलाई, ये भी पढ़ा हुआ है। आईजीओ डोम रिसेप्टर्स इज द कलेक्शन ऑफ, ये मर्कल डिस्क का एक कलेक्शन होता है स्किन के अंदर। मेटाबॉलिक फ्यूल ऑफ द ब्रेन इज, मेटाबॉलिक फ्यूल क्या है ब्रेन का, ग्लूकोज है, और हार्ट का क्या है, फैटी एसिड्स है। मसल स्पाइंडल एक्ट्स थ्रू गामा मोटर न्यूरॉन इसका आंसर, ठीक है, मसल स्पाइंडल और गोल्जी टेंडन दोनों को। तो यहाँ पर गामा मोटर न्यूरॉन नहीं दिया हुआ, हालांकि गामा मोटर न्यूरॉन देना चाहिए, ए आंसर इसका नहीं है, अल्फा मोटर न्यूरॉन नहीं होता बल्कि गामा मोटर न्यूरॉन होता है, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्योंकि अल्फा मोटर न्यूरॉन क्या है, एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स को, एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर का मतलब हमारा जो मेन मसल होता है, मसल मास, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स, उनको अल्फा मोटर न्यूरॉन इनर्वेट करता है, जैसे बाइसेप मसल है, ट्राइसेप मसल है। और जो हमारे पास इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स किसको कहते हैं, मसल स्पाइंडल और गोल्जी टेंडन को, जो कि सिर्फ कंट्रोल कर रहे होते हैं कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को, कि ओवर कंट्रैक्शन और ओवर रिलैक्सेशन ना हो जाए किसकी, एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर की, और उनको इनर्वेट कौन करता है, गामा मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अल्फा मोटर न्यूरॉन जो है एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर को, और इंट्रा फ्यूजल फाइबर जो कि मसल स्पाइंडल और गोल्जी टेंडन है उनको गामा मोटर न्यूरॉन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होगा, एसिटाइलकोलिन। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसको कहते हैं, जहाँ पर हमारे पास, ये मैं आपको बना के देता हूँ, हमने पढ़ा था एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने पढ़े थे, दो टाइप के नर्वस सिस्टम है, एक ऑटोनॉमिक है, दूसरा सोमेटिक नर्वस सिस्टम है। और सोमेटिक नर्वस सिस्टम भी न्यूरॉन आ रहे होते हैं स्पाइनल कार्ड के अंदर, स्पाइनल कार्ड से फिर स्पाइनल कार्ड में वो जो न्यूरॉन एंड होता है, तो यहाँ से अपर मोटर न्यूरॉन एंड होता है, तो ये लोअर मोटर न्यूरॉन यहाँ से निकल रहा होता है, ठीक है। ये लोअर मोटर न्यूरॉन फिर ये जाके एंड होता है कहाँ पे, मसल के पास, फॉर एग्जांपल बाइसेप मसल है ना, वहाँ पे जाके एंड हुआ। तो ये जो लोअर मोटर न्यूरॉन है ये स्पाइनल कार्ड के अंदर होता है, अपर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और लोअर मोटर न्यूरॉन का भी सेल बॉडी जो है कहाँ पे होता है, स्पाइनल कार्ड के अंदर। वहाँ से वो निकल के, तो वो ये जो न्यूरॉन होता है लोअर मोटर न्यूरॉन, ये क्या रिलीज़ करता है, ये रिलीज़ करता है एसिटाइलकोलिन। तो ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन जो है, यहाँ पर क्या है, लोअर मोटर न्यूरॉन क्या रिलीज़ कर रहा है, एसिटाइलकोलिन। और ये मसल के ऊपर जो रिसेप्टर होता है, फॉर एग्जांपल ये मसल है, इसके ऊपर ये इस तरह का चैनल होता है, सोडियम चैनल है, लेकिन क्या है, इस चैनल के साथ यहाँ पर होता है संजय रिसेप्टर होता है और ये रिसेप्टर किस चीज़ के लिए होता है, एसिटाइलकोलिन के लिए। तो इसको हम कहते हैं एन रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर्स ऑन मसल, एन निकोटिनिक रिसेप्टर ऑन मसल्स, क्योंकि निकोटिनिक रिसेप्टर गैंग्लियन के अंदर या नर्वस सिस्टम के अंदर जो होते हैं उनको कहते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर ऑन नर्व्स, एन। तो ये एन रिसेप्टर होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर, और वहाँ पर भी एसिटाइलकोलिन आके बाइंड हो जाता है, ठीक है। यहाँ से फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, यहाँ पर अपने रिसेप्टर पे बाइंड होगा, और फिर इसके अंदर जो चैनल है सोडियम चैनल वो ओपन होगा, इसके अंदर कैल्शियम या सोडियम जाएगा, और ये मसल क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगी, और मसल कंट्रैक्शन हो जाएगा तो ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन की जो बात करते हैं वो यही सोमेटिक नर्वस सिस्टम के लिए। फिर उसके बाद है बीटा टू एड्रिनर्जिक इफेक्ट इज़ ब्रोंकोडायलेशन। बीटा टू रिसेप्टर के ऊपर जब एपिनेफ्रिन या नार एपिनेफ्रिन बाइंड होगा तो ब्रोंकोडायलेशन होता है। सेम सेम इसी तरह बीटा टू रिसेप्टर ब्लड वेसल के ऊपर भी होते हैं, वहाँ पर एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन अगर बाइंड हो गए तो वहाँ पर भी वेजोडायलेशन होगी। जैसे कि स्केलेटल मसल के जो वेसल होते हैं वहाँ पर बीटा टू रिसेप्टर होते हैं, तो उनके साथ जब एपिनेफ्रिन नार एपिनेफ्रिन बाइंड होगा तो वेजोडायलेशन हो जाती है। इमीडिएट इफेक्ट इन कोल्ड के अंदर क्या होता है, पाइलो एरेक्शन। पाइलो एरेक्शन का मतलब ये जो हेयर्स होते हैं, ये फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हेयर्स क्या हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं, सीधे स्ट्रेट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि पाइलो एरेक्टर मसल जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। कौन उसको एक्टिवेट करता है, एपिनेफ्रिन नार एपिनेफ्रिन।
क्योंकि कोल्ड में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है ना, एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन पाइलोरेक्टर मसल के ऊपर रिलीज होगा और वो पाइलोरेक्टर मसल क्या कंट्रैक्ट होंगे और फिर पाइलोरेक्शन होगी सेरिब्रल, लेकिन एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन नहीं होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। बाकी जितने भी हमारे पास आर्गन्स हैं वहाँ पर जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो क्या रिलीज होता है, नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन। लेकिन स्वेट ग्लैंड और पाइलोरेक्टर मसल के ऊपर क्या है, एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, वो पाइलोरेक्शन भी करवाता है, स्वेटिंग भी करवाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोल्ड के अंदर स्वेट ग्लैंड को तो एक्टिवेट नहीं करेगा, लेकिन पाइलोरेक्शन करवाएगा, पाइलोरेक्टर मसल को एक्टिवेट करवाएगा एसिटाइलकोलिन। सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर इज इक्वल टू मैप मीन आर्टेरियल प्रेशर व्हेन ड्यूरा इज ओपन। हाँ, जब ड्यूरामीटर को ओपन कर दें तो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर इक्वल होता है किसके, मीन आर्टेरियल प्रेशर के। नॉर्मली सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर इज इक्वल टू मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो ड्यूरामीटर को जब हम ओपन करते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर तो ख़त्म हो जाता है, वो इक्वल हो जाता है टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना। ये सब प्रेशर ऑफ वाटर कितना होता है, 60। ये रट्टे वाली चीज़ है। नोसिसेप्टर इज लोकेटेड ऑन मेनिंजेस के ऊपर नोसिसेप्टर्स होते हैं, ब्रेन के अंदर नहीं होते हैं नोसिसेप्टर, ठीक है, मेनिंजेस के ऊपर होते हैं। फिर है CSF कंपोजिशन इज ग्लूकोज लोअर देन CSF, सही है। बाकी प्रोटीन भी लोअर होता है CSF के अंदर। सोडियम इक्वल होता है टू CSF, pH कंपेरेबल टू CSF नहीं, pH इसका कम होता है CSF का। CSF स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 1.005 टू 1.009। नर्व मेटाबॉलिज्म इज ब्लॉक्ड बाय सियानाइड। अच्छा, सियानाइड हमारे पास क्या है, नर्व मेटाबॉलिज्म को, किसी भी सेल के अंदर जब साइनाइड एंटर होता है तो वो क्या है, उसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। किस मेटाबॉलिज्म को, सेलुलर रिस्पायरेशन के जो 4 स्टेप थे हमने पढ़े थे। ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में क्या बन रहा था, पायरुवेट बन रहा था। पायरुवेट की फिर क्या हो रही थी, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रही थी, तो पायरुवेट फिर कन्वर्ट हो रहा था किस चीज़ में, एसिटाइल कोए में। ये दूसरा स्टेप था। फिर तीसरा स्टेप क्या है, ये एसिटाइल को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसके अंदर चेंजेस, ये एंटर होगा एसिटाइल को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। असल में पायरुवेट जब बन गया साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में, तो वो एंटर होता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, वहाँ पर पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में। फिर वो एसिटाइल कोए का के अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, क्रेब साइकिल का प्रोसेस होगा। ये तीसरा स्टेप हो गया क्रेब साइकिल। पहला हो गया ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा हो गया कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल को, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। तीसरा स्टेप है क्रेब साइकिल। फिर चौथा स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इन सब प्रोसेस के नतीजे में क्या बन रहा था, एनर्जी बन रहा था, ग्लूकोज और ऑक्सीजन इस्तेमाल होकर उनसे क्या बन रहा था, ATP। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर क्या करेगा, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन को इनहिबिट कर देगा। कौन, सियानाइड। तो फिर ऑक्सीजन जब यूटिलाइज नहीं होगा तो फिर ATP प्रोड्यूस नहीं होगा, ATP प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी, मतलब नर्व का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाएगा और फिर बंदे की डेथ हो जाती है। हीट लॉस इज कंट्रोल्ड बाय प्री ऑप्टिक एरिया, सॉरी, अगर ऑप्शन में प्री ऑप्टिक एरिया ना होता तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस को करेक्ट करना था। एथलीट मैक्सिमम हीट लॉस थ्रू स्वेटिंग के थ्रू होती है एथलीट्स में। मेलाटोनिन रेगुलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग है, पिगमेंटेशन को, क्योंकि मेलाटोनिन मेलानिन सेक्रेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है पिगमेंटेशन चेंजेस बाय एग्रीगेशन ऑफ मेलानिन इनटू द मेलानोसाइट्स। तो मेलानोसाइट के अंदर मेलानिन की एग्रीगेशन करवाता है मेलाटोनिन और स्किन के कलर को ये चेंज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ कैटाकोलामाइंस आफ्टर इंजरी। अब कैटिकोलामाइंस किसको कहते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन। तो ये क्या करते हैं, ट्रामा के बाद, आफ्टर इंजरी के बाद वेजो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट है, इंक्रीज हार्ट रेट, नहीं ये सिंपैथेटिक है। डिक्रीज हार्ट रेट, हाँ ये पैरासिम्पैथेटिक है। वेगस नर्व हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, ब्रेडिकार्डिया करता है, ठीक है, अभी ये ऑप्शन है। 0.5 ग्राम पर DL प्रोटीन इज प्रेजेंट इन विच फ्लूइड है, लिम्फ के अंदर। फास्टर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर इज अचीव्ड बाय, तो ये है बैरोरिसेप्टर है। बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन क्या है, एक्टिव सोडियम सिक्रीशन एंड फिल्ट्रेशन। एक्वस ह्यूमर जो आई बाल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है एंटीरियर चैम्बर्स के अंदर, वहाँ पर एक्टिव सोडियम की सिक्रीशन होती है, मतलब ATP की मदद से निकल रहा होता है क्या, सेल से सोडियम निकल के कहाँ पे आता है, एक्वस ह्यूमर के अंदर, ATP को यूटिलाइज करके। लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, लोकल एनेस्थीसिया अफेक्ट करता है किस फाइबर को, तो यहाँ पर इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है बहुत अच्छी, ये आपने बहुत अच्छी तरह याद करनी है क्योंकि ये MCQ आ सकता है। अब टाइप A मोर देन B मोर देन C, इनको अफेक्ट कौन करता है, प्रेशर, मतलब प्रेशर सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है टाइप A फाइबर को, दूसरे नंबर पे B को, तीसरे नंबर पे C को। अच्छा, फिर अपोजिट CBA,
तो सी को सबसे ज़्यादा, CBA, इनको सबसे ज़्यादा कौन अफेक्ट करता है? एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया सबसे ज़्यादा सबसे पहले अफेक्ट करता है किस चीज़ को? सी फाइबर्स को, फिर बीटा को, फिर ए को, ठीक है, ABC और ये उल्टा CBA। तो ABC प्रेशर है और CBA क्या हो गया? एनेस्थीसिया। फिर बैक, इसको बैक से याद रखें, BAC बैक, तो इसको कौन अफेक्ट कर रहा होता है? हाइपोक्सिया। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। विजुअल एकोमोडेशन इन्वॉल्व करता है कंट्रक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। हाँ, वो जब सिलियरी मसल कंट्रैक्ट होते हैं तो क्या है? फोकस होते हैं। आई बाल क्या है? एक तो आई बाल का हमारे पास वो जो लेंस का जो वो होता है कर्वेचर, वो चेंज करवाते हैं सिलियरी मसल, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो मीडियल रेक्टस है वो क्या है? आई बाल को मीडियली वो करवाते हैं, एडक्ट करवाते हैं। ये 2 चेंजेस हो गए। तीसरा हमारे पास प्यूपिल भी कंस्ट्रिक्ट होता है। ये 3 चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग अकोमोडेशन। तो यहाँ पर बाकी तो इन्होंने नहीं दिए हुए बाकी, क्योंकि यहाँ पर अगर कंट्रक्शन ऑफ स्फिंक्टर मसल ऑफ आयरस होता तो वो भी ठीक था, लेकिन ये रिलैक्सेशन दिया हुआ अपोजिट है ना। अच्छा, तो इसमें आंसर है हो गया कंट्रक्शन ऑफ सिलियरी मसल, जो कि कर्वेचर ऑफ आई लेंस को इंक्रीज करता है टू फोकस द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है। हीट लॉस इज इन ह्यूमिड एनवायरनमेंट इज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग है? कन्वेक्शन है। ह्यूमिड की बात आ गई, कन्वेक्शन है। लाइंग ऑन द टेबल सरफेस वगैरह है तो कंडक्शन है। वैसे अगर होगा तो हमारे पास वो है। इफ़ पेशेंट इज़ नेक्ड हीट लॉस थ्रू रेडिएशन, सिर्फ है नेकेड है तो वो रेडिएशन के थ्रू है। अगर टेबल के सरफेस पे है तो कंडक्शन है। और अगर ह्यूमिडिटी की बात आ जाए तो हम लोग कन्वेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। इफ़ ह्यूमिडिटी मैंशनड है तो ह्यूमिडिटी की वजह से फिर हम क्या करेंगे? कन्वेक्शन है। अगर पेशेंट नेकेड है और टेम्परेचर मैंशनड है तो रेडिएशन है। और अगर नेकेड है और लाइंग ऑन सरफेस है तो वो कंडक्शन है। और सिर्फ नेकेड है तो उस वक्त, और हार्ट टेम्परेचर, उस वक्त भी आप रेडिएशन कहेंगे। व्हेन लुकिंग टू नियर बाय ऑब्जेक्ट व्हाट विल इंक्रीज? ये देखें, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ऑन द सिलियरी मसल, ठीक है। एकोमोडेशन पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम करवा रहा होता है ना, ऑक्यूलोमोटर नर्व का पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जो होते हैं वो करवाते हैं क्या? एकोमोडेशन। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स द आई व्हाट हैपन्स? इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ सिस रेटिनाल टू ऑल ट्रांस रेटिनाल। जब लाइट लगती है आई के ऊपर तो क्या होगा? सिस रेटिनाल कन्वर्ट होगा ऑल ट्रांस रेटिनाल में। कॉक्लियर एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड बाय पोटाशियम इन्फ्लक्स इनटू सेल। ये भी हमने बार बार पढ़ा हुआ है कि कोक्लिया के अंदर जो सेल्स होते हैं उनका एक्शन पोटेंशियल डिपेंड करता है पोटाशियम के ऊपर। तो पोटाशियम इंटर होता है सेल के अंदर और उनके अंदर फिर एक्शन पोटेंशियल्स प्रोड्यूस होते हैं। एक्वस ह्यूमर इज प्रोड्यूस्ड बाय नॉन पिगमेंटेड सिलियरी एपिथेलियम, सही है। उसके बाद है विच ऑफ द सिलिया का सिलियरी मसल जो होते हैं उनका एपिथेलियम भी होता है ना, वही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं क्या? एक्वस ह्यूमर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक प्रीगैंग्लियनिक इज ट्रू है? दे आर कोलिनर्जिक है, सही है। प्रीगैंग्लियनिक चाहे पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हों चाहे सिंपैथेटिक हों, दोनों हमारे पास क्या रिलीज करते हैं? एसिटाइलकोलिन। व्हाट विल बी शोन ऑन इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ ऑफ एन एनेस्थेटिक पेशेंट? तो लो वेव्स, ठीक है। एनेस्थीसिया में क्योंकि ब्रेन की एक्टिविटी स्लो हुई पड़ी होती है इस वजह से लो वेव्स। पैरासिम्पैथेटिक एक्ट ऑन ऐसे नोड वाया विच न्यूरो ट्रांसमीटर है? एसिटाइलकोलिन, जाहिर सी बात है ना, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन होते हैं ना, और वेगस नर्व होता है यहाँ पे। न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन होता है, देखें ACH एसिटाइलकोलिन। सिंपैथेटिक बीटा एड्रेनर्जिक इफेक्ट ऑन हार्ट इज क्या है? इंक्रीज कंट्रक्टिलिटी ऑफ हार्ट है, ठीक है। बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं हार्ट के ऊपर, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो एक्टिवेट करता है इन रिसेप्टर्स को, तो फिर क्या होगा? कंट्रक्टिलिटी ऑफ हार्ट भी इंक्रीज होगी, हार्ट रेट भी इंक्रीज होगी। लेकिन हार्ट रेट इंक्रीज वाला यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। द कोर बॉडी टेम्परेचर इज डिक्रीज व्हाट विल हैपन है, तो ये हमने कल पढ़ा था। इंक्रीज शिवरिंग होगी ताकि द कोर बॉडी टेम्परेचर इज डिक्रीज है, कम है ना, ताकि कोर बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकें। शिवरिंग जब होती है तो कोर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होती है, वापस नॉर्मल की तरफ जाती है। तो कोल्ड टेम्परेचर में शिवरिंग होती है इसी वजह से, ताकि वो कोर बॉडी टेम्परेचर को वापस नॉर्मल की तरफ ले जाया जा सके। तो आज इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। कल फिर आगे पढ़ेंगे MCQs। कुछ समझ नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और काइंडली आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर लिया करें वीडियोज़। थैंक यू।